नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। अगर आप अपने 4 से 6 साल के बच्चे के लिए बाहर से वर्कशीट्स परचेज करने की सोच रहे हैं, वैसे तो मैं बहुत सी DIY वर्कशीट्स बताती हूँ अपने इस चैनल पे जो रीयूजेबल होती हैं, लेकिन कई पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है तो वो बाहर से वर्कशीट्स वर्कबुक्स परचेज करने के लिए सोचते हैं। और अगर आपकी इस सर्च में ये वर्कशीट्स आपको दिखाई दी हैं, ये सुपर किड्स वर्कशीट्स अगर आपको दिखाई दी हैं, तो परचेज करने से पहले ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं ये 3 वर्कशीट्स यानी वर्कबुक के सेट का रिव्यू करने वाली हूँ। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है या ये वर्कशीट्स वर्कबुक्स मुझे PR में नहीं मिली हैं। एंड में इस प्रोडक्ट को मैं रेटिंग दूंगी, जो भी कमियां जो एज अ प्री स्कूल टीचर फोनिक्स ट्रेनर मुझे फील होती है, मैं वो कमियां बताऊंगी। एंड साथ में ही एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ कि आपको इन वर्कशीट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये है वो वर्कशीट्स, सुपर किड्स वर्कशीट्स, प्रैक्टिस मेक्स जीनियस। मैथ्स के लिए हैं, UKG 4 to 6 ईयर्स लिखा है, यानी कि अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल के बीच में है तो वो ये वर्कशीट्स यूज़ कर सकता है। साइंटिफिकली क्रिएटेड टू मेक योर किड मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, इनका कहना है कि ये वर्कशीट्स साइंटिफिकली क्रिएटेड है। हम आगे देखते हैं ये क्लेम कितना सही है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कलरफुल, फन फिल्ड एंड करिकुलम बेस्ड एंड पिक्चर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ओके, जो चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था ये वर्कशीट्स लेने के लिए वो ये था यूनिक वर्कशीट्स बाय IMA एंड IITR एल्यूमिनस। फर्स्ट पेज इन वर्कशीट्स का है सुपर किड्स वर्कशीट। दिस बुक बिलोंग्स टू द सुपर किड, यहाँ बच्चे का नाम आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कंटेंट्स दिए हैं कि क्या क्या है, नंबर्स में क्या क्या है, और इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा LKG एंड UKG का सिलेबस कवर किया है, ये तो मैं मानती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट यू, माई नेम इज़, बच्चे का नाम, यहाँ पे वो बच्चा कितना बड़ा है, आप पिक्चर लगा सकते हैं बच्चे की। नेक्स्ट फैमिलियर नंबर्स, तो बर्थ डेट्स हैं, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपकी मम्मी की क्या एज है, पापा की क्या एज है, वो यहाँ पे भरना है। 0 to 10 इन ऑर्डर। अब ये देखिए, ये वर्कशीट्स मेरी बेटी ने थोड़े किए भी हैं, नंबर नेम्स हैं, क्योंकि LKG और UKG के सिलेबस में इनफैक्ट LKG यानी PP1 से ही बच्चे को नंबर नेम्स कराते हैं, 1 to 5 करा दिया, और UKG में तो 1 से 20 तक जनरली कराते ही हैं। ट्रेस एंड मैच, अगेन ये नंबर नेम्स पे है, फिर ये भी नंबर नेम्स पे है। नेक्स्ट है राइट ईच मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, तो फ्रेंच फ्राइज़ बनी है एंड बच्चा जैसे जैसे फ्रेंच फ्राइज़ लेता जा रहा है उसमें से एक एक ये कम होती जा रही है फ्रेंच फ्राइज़, तो एंड में 10 में एक भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं दी है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप बच्चे के लिए 4 से 6 साल के बच्चे के लिए वर्कशीट बना रहे हैं तो पहले बेसिक्स उसे आप बताएंगे, फिर माइनस होने का या मिसिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, राइट, मिसिंग नंबर का। एंड बस मुझे इतना लगता है ये वर्कशीट बाद में होनी चाहिए। यहाँ पे 0 है तो शायद यहाँ 0 दिखाते तो इनिशियल लेवल पे बच्चे के लिए वो ज़्यादा बेटर होता। 1 है तो यहाँ पे 1 फ्रेंच फ्राइज़ दिखाते, 2 है तो यहाँ 2 फ्रेंच फ्राइज़ दिखाते, क्योंकि मिसिंग नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को बाद में पढ़ाया जाता है। पहले तो बच्चे को हमें काउंटिंग का ही, ऑब्जेक्ट काउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, मतलब ये मेरा समझना है। ओके, देन दिस, ये तो सिंपल सी वर्कशीट्स, कॉमन वर्कशीट है। ग्रीन, कितनी ग्रीन कैंडीज़ है काउंट करके इस जार में नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है ये स्किप काउंटिंग के लिए, तो नेकलेस की बीड्स भरनी है, स्किप काउंटिंग लिख के 0 2 4 6 8 10, ये सब कॉमन वर्कशीट्स हैं। नंबर नेम्स लिखने हैं, ये आ गया एडिशन का कॉन्सेप्ट। फिर अगेन ये शेप एंड कलर रिकग्निशन के लिए है, ये जितने नंबर दिया है उतने डॉट्स ये बोर्ड के अंदर बनाने हैं। तो ये रही, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैथ्स की वर्कशीट्स हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट्स हैं ABCs यानी इंग्लिश की, अगेन UKG 4 to 6 ईयर्स, लिखा वही है, साइंटिफिकली क्रिएटेड एंड यूनिक वर्कशीट्स, बट मुझे ये बिल्कुल भी यूनिक और साइंटिफिकली क्रिएटेड नहीं लगी। आई एम रियली सॉरी टू से, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वर्कशीट्स हैं ये। सिंपल रीज़न ये है कि देखिए, Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ में आज भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बच्चों को फोनिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, नॉर्मल सिंपल ABCD पढ़ाया जाता है। तो या तो आप सिर्फ ABCD की वर्कशीट क्रिएट करो, या अगर आपको उसमें फोनिक्स डालना भी है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से डालो, क्योंकि मैं एक फोनिक्स ट्रेनर हूँ, मैं फोनिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो जैसे अब ये पहला पेज है, इस पेज पे तो चलिए सिंपल स्मॉल ABCs, क्योंकि UKG तक आते आते बच्चे को कैपिटल स्मॉल लिखना आ जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट फन विथ लेटर्स, ये भी चलिए एक्सेप्टेबल वर्कशीट है कि आपने पिक्चर दे दिया, जो पिक्चर पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो रही है उससे पिक्चर को मैच करना है, राइट।
देन अगर आपने यहाँ पे फोनिक्स स्टार्ट किया है तो आपने जैसे ये दिया है एट, इसमें तो ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आर, इसमें ए साउंड नहीं आता है, तो ये वर्ड नहीं देना चाहिए था अगर आप फोनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वर्कशीट क्रिएट कर रहे हो तो। नेक्स्ट आपने दिया ए के बाद ये देखिए बी का, सी का भी ऐसे ही दिया, डी का भी दिया, इसमें है मिसिंग वॉवल्स। नाउ नर्सरी के या फिर 4 साल से नीचे के बच्चे को अभी वॉवल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो पहले आपको ए ई आई ओ यू यानी कि शॉर्ट वॉवल साउंड्स पढ़ाने चाहिए, उसके बाद ये वर्कशीट करानी चाहिए। ओके तो मेरे समझ से ये पेज बाद में होना चाहिए, पहले आप बताओ तो कि वॉवल्स हैं क्या, या आप थोड़ा प्रैक्टिस कराओ वॉवल्स की, फिर आप एक साथ सारे वॉवल्स दो। अगेन ये देखिए ऐसे ही है, नॉर्मल वर्कशीट्स हैं, ये ई का पेज है एंड बिगनिंग साउंड मैच। अभी तक तो देखिए आपने पूरे साउंड्स भी नहीं पढ़ा है, ठीक, और आपने बिगनिंग साउंड मैच में जी एच आई जे के एल सारे दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लेटर्स, लेटर नेम्स और साउंड्स को जंबल अप कर दिया है, मतलब एक साथ वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जो बच्चे में सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट कर सकता है और कुछ नहीं। उसके बाद ये वर्कशीट, ये तो मुझे वर्कशीट ही गलत लगी, आपको बताती हूँ क्यों। नाउ व्हाट्स द लेटर, ठीक, यहाँ पे आप वर्ड लेटर मेंशन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ है राइट द बिगिनिंग साउंड, ये देखिए। अब लेटर नेम एंड साउंड डिफरेंट होते हैं। आपने यहाँ पे दे दिया है एक जिराफ का फोटो, जिराफ बिगिनिंग लेटर तो डेफिनेटली जी होता है, लेकिन इसका साउंड क्या होता है, ग, राइट, ग होता है। तो या तो आप लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर दो, या आप साउंड नहीं मेंशन करो यहाँ पे, और साउंड मेंशन किया है तो आपने गलत पिक्चर दिया है, क्योंकि बच्चा फिर तो यही पूछेगा, तो हम गिराफ क्यों नहीं बोलते हैं, हम जिराफ क्यों बोलते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ग ग गोट दे सकते थे, ग ग गोरिल्ला दे सकते थे, तो इसलिए मुझे ये वर्कशीट थोड़ी गलत लगी। ये देखिए बाकी की वर्कशीट्स ये हैं इंग्लिश की। नेक्स्ट वर्कशीट है साइंस के लिए। ना साइंस यानी मतलब जनरल नॉलेज एंड एनवायरनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। एंड अगेन बाकी वर्कशीट्स की तरह इसका फर्स्ट पेज भी ऐसे ही है, पहले इंडेक्स दिया गया है कि कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे अंदर, उसके बाद ये देखिए फर्स्ट पेज वैसे ही सेम है, एंड फिर उसके बाद माई फेवरेट्स, व्हाट्स द फेवरेट फ्रूट, व्हाट्स द फेवरेट वेजिटेबल, ड्रिंक, फूड, एंड फिर नो योर सेल्फ यानी माई सेल्फ पे है, फिर फीलिंग्स के लिए पेज है। एंड ये वर्कशीट्स मुझे ठीक लगी, बट वही है कि जैसे इन्होंने मेंशन किया है यूनिक वर्कशीट्स, तो मुझे कुछ यूनिक तो नहीं लगा इनमें। हाँ ठीक थी, मतलब बहुत यूनिक नहीं थी, तो बहुत जैसे कि मुझे इंग्लिश की तो अच्छी ही नहीं लगी, तो कुछ वैसा भी नहीं था। दीज आर लाइक नॉर्मल वर्कशीट्स। एंड में मैं आपको अपनी रेटिंग बता देती हूँ। आई विल गिव दीज वर्कशीट्स 3 और मे बी 2.5 आउट ऑफ 5। सिंपल रीज़न कि ये अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करती हैं, एंड उससे बड़ा रीज़न कि जिस तरीके से इनको मार्केट किया गया है वो यूनिक वर्कशीट्स बाय IMA एंड IM रुड़की एल्यूमिनस, तो कहीं ना कहीं वो इसको भी जस्टिफाई नहीं करती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक IIM अहमदाबाद, मैं खुद एक MBA हूँ और मुझे पता है ये किसी भी MBA का सपना होता है, हर कोई नहीं पहुँच पाता है, बहुत मेहनत चाहिए वहाँ एडमिशन के लिए। एंड IIT रुड़की भी हर इंजीनियर का सपना होता है, बट शायद ये लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये फील्ड है बच्चों का, एंड एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लैक कर गए हैं। कॉन्सेप्ट ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इन वर्कशीट्स की, बट कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक प्लानिंग और सिस्टमैटिक वे की में जो अप्रोच प्रेजेंटेशन होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको ऐसी ही वर्कशीट्स, इनफैक्ट और प्लान्ड वर्कशीट्स आपको इससे हाफ रेट पे और लोकल पब्लिशर्स की मिल जाएगी, लाइक मनोज पब्लिकेशंस, सावन, ड्रीमलैंड, ये भी अच्छे पब्लिकेशंस हैं, एंड इससे कम रेट पे आपको उनकी वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको फ्री प्रिंटेबल्स भी मिल जाते हैं कई वेबसाइट्स पे, टीचर्स, इस तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं जो ऑफ़र निकालते रहते हैं, तो फ्री प्रिंटेबल्स भी मिल जाते हैं। तो मेरे समझ से आप इन वर्कशीट्स को स्किप कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का ये जेन्युइन रिव्यू पसंद आया होगा। मैं ये भी बता दूं कि मैं ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस लेती हूँ, तो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए उन क्लासेस के बारे में तो मुझे mummytuber@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करें। ईमेल में आप अपना नाम, बच्चे की एज एंड योर सिटी ऑफ रेसिडेंस आप ये चीज़ मेंशन कर दें, जिससे मैं एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से एक स्पेसिफिक करिकुलम के डिटेल्स आपको सेंड कर सकूँ। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।